दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी मर्जी से या अपनी बिना मर्जी से देह व्यापार के रास्ते पे चले जाते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को देह व्यापार करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ अशुभ ग्रह योग और परिस्थितियां व्यक्ति को ऐसे रास्ते की ओर धकेल सकते हैं, खासकर जब सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक दबाव भी साथ हो। ज्योतिष में इसे विपरीत काम योग या दारुण योग जैसी श्रेणी में रखा जाता है। मुख्य कारणों की बात करें, देह व्यापार के लिए आवश्यक ग्रह योग निम्न हो सकते हैं। षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव पर ग्रह दृष्टि या पाप ग्रहों का प्रभाव। ये भाव रोग, ऋण, व्यसन, गुप्त गतिविधियां और सैया सुख से जुड़े होते हैं। जब शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे पाप ग्रह यहाँ अत्यधिक प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति गलत दिशा में जा सकता है। द्वादश भाव, जिसे व्यय भाव भी कहते हैं, का पाप ग्रहों से ग्रस्त होना, यह भोग विलास और शारीरिक सुख का भाव होता है। यदि यहाँ राहु, केतु, शुक्र, मंगल की अशुभ स्थिति हो और बृहस्पति का शुभ प्रभाव न हो तो व्यक्ति वासना प्रधान हो सकता है। शुक्र ग्रह का नीच होना या पाप ग्रहों से पीड़ित होना। शुक्र भोग विलास, प्रेम, कला और संबंधों का कारक है। जब यह शनि, राहु या मंगल से पीड़ित हो तो व्यक्ति गलत दिशा की ओर आकर्षण बढ़ा लेता है। लग्नेश और चतुर्थ भाव की दुर्बलता। इसके विपरीत व्यक्ति को परिवार या समाज से सहारा नहीं मिलता। अकेलापन और मजबूरी उसे गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अष्टम भाव में राहु या केतु की स्थिति का अगर वर्णन देखा जाए तो अष्टम भाव गुप्त विषयों और तांत्रिक प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ होता है। राहु केतु यहाँ हो तो गुप्त या असामान्य यौन प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। संकेतक योग संक्षेप में यह है कि राहु शुक्र का योग यदि कुंडली के पंचम, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में बने तो यह व्यक्ति को चरित्रहीनता या देह व्यापार की ओर ले जा सकता है। शुक्र पर शनि, मंगल, राहु की अशुभ दृष्टि हो तब भी व्यक्ति चरित्रहीनता या देह व्यापार की ओर जा सकता है। द्वादश भाव और उसके स्वामी की दुर्बलता भी व्यक्ति को चरित्रहीनता की तरफ ले जा सकती है। चंद्रमा और शुक्र का पाप ग्रहों से ग्रसित होना व्यक्ति को देह व्यापार या चरित्रहीनता की ओर ले जाने में एक बहुत बड़ा कारक माना जा सकता है। बृहस्पति सदाचार का कारक माना जाता है। इसके निर्बल या नीच होने पर व्यक्ति से सदाचार की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर उपायों की बात की जाए तो शुक्र और बृहस्पति को मजबूत करके हमेशा रखना चाहिए। शुक्र के बीज मंत्र और बृहस्पति के बीज मंत्रों का संकल्प के साथ जप करना बहुत लाभदायक रहता है। राहु केतु के मंत्रों का जप संकल्प के साथ सरसों के तेल और काले तिल का दान करना चरित्रहीनता की अवस्था में अत्यंत लाभदायक होता है। गायत्री मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मानसिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। गाय, ब्राह्मण और स्त्रियों की सेवा व सहायता यह जीवन में सही दिशा देने में मदद करती है।